बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम सब्ज़ मिर्चें बनाएंगे, मज़ेदार चटपटी, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। मैंने 13 पीसेज सब्ज़ मिर्चों के लिए, ये बड़े साइज़ की मिर्चें हैं और ये ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, फीकी वाली हैं। इनके अंदर से हमने सीड्स निकाल दिए हैं। इस तरह कट लगा के सारी खाली कर ली है अंदर से। ये देखें, इस तरह टूटने भी नहीं दिया इनको, इनके कट लगाए। और 2 मिर्चें मैंने रख ली हैं, ये आपको दिखाने के लिए कि किस तरह हमने इनके सीड्स निकाले हैं। इस तरह नाइफ के साथ हम इसका सीधा कट लगाएंगे और अंदर से नाइफ के साथ थोड़ा थोड़ा सीड्स को ना करेंगे, ऐसे कट लगा लेंगे और फिर इसको निकाल देंगे और ज़्यादा ज़्यादा सीड्स इस तरह निकल जाएंगे और बाकी जो रह जाएंगे उसको हम स्पून के साथ इस बैक साइड से इसका इस तरह डाल के इसको अच्छे से इसको साफ करेंगे ताकि जो अंदर से सीड्स रह गए हैं वो भी निकल जाए और हमारा मसाला जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर भर जाए। तो ये इस तरह सारी मैंने तैयार कर ली हैं, साफ कर ली हैं, सारे सीड्स निकल गए हैं। ये देखें, बिल्कुल साफ हो गई हैं और हमारी मिर्चें टूटी भी नहीं है। और सीड्स को सेपरेट कर दिया है, एक साइड पे कर देंगे और एक बर्तन लेते हैं, इसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे जो हमने मिर्चों में डालना है। तो मैंने बेसन लिया, रोस्ट किया हुआ है, छान के अच्छे से मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, कच्चापना खत्म कर लिया है। 6 टेबल स्पून के करीब है तकरीबन, ये एक प्याली भरी हुई है। और कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। और 3 टेबल स्पून के करीब सौंफ का पाउडर लेंगे, वो भी मैंने अच्छे से साफ करके इनको पाउडर बना लिया है और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरह भर के ना 3 टेबल स्पून लेंगे क्योंकि सौंफ का जायका अच्छा आता है। और धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून के करीब लेंगे और सुर्ख मिर्चें 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और ये सरसों का तेल है, ये 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और मैंने फ्रेश लेमन का जूस लिया है 1 कप के करीब। और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप आमचूर का पाउडर अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो लेमन जूस जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश और केमिकल से पाक है, तो ये आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने ये 1 प्याली भर के इसके अंदर डाली। जितना मैंने बेसन लिया था ना, बेसन के साथ उसी तरह मैंने लेमन जूस लिया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसका थिक सा बैटर बन जाएगा, इस तरह हार्ड सा बन जाएगा ताकि फिलिंग करने में आसानी हो। और सौंफ की खुशबू तो बहुत ही मज़े की आती है भरी हुई मिर्चों में। तो इस तरह मिर्चों को लेंगे और एक तकरीबन टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर डालते जाएंगे और इस तरह फिल करते जाएंगे इसको। अगर आप ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये रोस्ट किया हुआ है, कच्चापन इसका ख़त्म है। अच्छे से हमने इसको रोस्ट कर लिया, बेसन को इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अब इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि भरी हुई मिर्चों के अंदर जब कच्चा डालेंगे तो वो इस तरह कच्चा रह जाएगा अंदर। तो इसी के लिए ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इसको रोस्ट कर लीजिएगा। और सारी मिर्चें मैंने तैयार कर ली हैं और कुछ मसाला मैंने बचा लिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। ये हम इसका बैटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मिर्चों को फ्राई करते हैं और मैंने पैन ले लिया है और उसके अंदर ये सरसों का तेल डालेंगे 1 कप के करीब। तो आप दूसरा तेल भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, इसकी खुशबू अच्छी आती है मिर्चों, भरी हुई मिर्चों के अंदर। जब इसके अंदर फ्राई होंगी तो खुशबू अच्छी आएगी। और जब अच्छे से गर्म करेंगे, जब गर्म हो जाएगा तो उसको ठंडा करके फिर इसको अंदर थोड़ा सा ना साबुत ज़ीरा मिक्स करेंगे और भरी हुई मिर्चें जो वो सेट कर देंगे। और इसी तरह सारी सेट करके रख देंगे इसके अंदर और इसको कवर लगाएंगे 10 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे जो हमारा मसाला बच गया था उसका पेस्ट बना लेते हैं। इतने मिर्चें हमारी फ्राई हो रही हैं, 10 मिनट तक उसको फ्राई होंगी तो हम अपना पेस्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमने तैयार कर लिया है और मिर्चों को चेक करते हैं। तो माशाल्लाह हमारी मिर्चें जो एक साइड से अच्छी तरह कुक हो गई हैं, साइड इसकी चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इस तरह साइड चेंज करके दूसरी साइड भी 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि इस तरह वाइट वाइट उसके अंदर डॉट्स बन जाए। तो और मसाला इसके अंदर डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था। इस पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स करके बराबर करके इसको सारे
और फिर इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, फिर इसको पकाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे तो माशाल्लाह हमारी मिर्चें बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे से बन गई हैं। तो अब इसको मिक्स करेंगे, पानी इसका ड्राई हो गया है तो अब 1 कप के करीब पानी और डाल देंगे ताकि जो मसाला अच्छे से पक जाए, अंदर से अच्छे से कुक हो जाए और साइड भी चेंज हो जाए, इनकी दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये मज़ेदार सी बहुत ही मज़े की बनती है, सब्जी के साथ, दाल के साथ, चावलों के साथ तो मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती हैं और इस तरह ज़रूर बनाइएगा। ये खट्टी खट्टी मिर्चें बनती हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पसंद है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, और अगर इस तरह एक दफ़ा बना के देखेंगे तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, बहुत ही मज़े की लगेंगी आपको। और कवर करेंगे दोबारा, फिर इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और पानी हमारा खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, तो आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है हमारी और मिर्चें भी हमारी अच्छे से बन गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। मज़ेदार सी खुशबूदार सी मिर्चें हमारी तैयार हो गई हैं, बेसन वाली और भरवी मिर्चें। और आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।